राजधानी सहित देश भर के प्राइवेट स्कूल्स के संचालक कोविड से होने वाली नुकसान को लेकर के परेशानी में हैं। इन्हीं सब परेशानियों को लेकर उन्होंने दिल्ली में एक बैठक भी की। बैठक में उन्हें सरकार की ओर से माफिया कहे जाने पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई गई। अपनी समस्याओं को लेकर प्राइवेट स्कूल्स की इस एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की ऐलान किया है। कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन से हुए नुकसान की वजह से प्राइवेट स्कूल्स के संचालक परेशानी में हैं। प्राइवेट स्कूल्स एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने स्कूल संचालकों की परेशानियों को लेकर नई दिल्ली में एक बैठक भी की। बैठक के दौरान दिल्ली इकाई के गठन की घोषणा की गई और नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमाइल अहमद और दिल्ली के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से सारे प्राइवेट स्कूल्स मुश्किल में आ गए हैं। सरकार की ओर से किसी भी तरह का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार के असहयोग और उदासीनता की वजह से इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। सरकार बिल्कुल भी प्राइवेट स्कूल्स के फेवर में नहीं है। दिल्ली सरकार के कई बार मांग की गई है कि स्कूलों के बारे में सोचा जाए, लेकिन सरकार और अधिकारियों की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कुलदीप शर्मा ने आगे कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूल संचालकों को माफिया घोषित करने की कोशिश की जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूल बेहतर शिक्षा और बच्चों की बेहतर देखभाल करते हैं। बच्चों के विकास में प्राइवेट स्कूलों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि राजनेताओं से लेकर अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अब तो मध्यम वर्गीय व निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे ज़्यादातर संख्या में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसी मामले को लेकर शमाइल अहमद ने क्या कहा, वह भी आपको सुनवाते हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इस तरह के बयान देने वालों की निंदा करती है और उनसे आग्रह करती है कि इस तरह का बयान दे करके हिंदुस्तान के करोड़ों टीचरों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और ये सभी को पता है कि देश में दो तरह की पढ़ाई होती है, एक सरकारी स्कूलों में, एक प्राइवेट स्कूलों में। और आज भी हिंदुस्तान के चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, पॉलिटिशियन हो, बिजनेस क्लास के लोग हों या इवन मिडिल क्लास के लोग हों, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में इससे भेजते हैं कि उनको विश्वास है कि उनका लाल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा और देश का उत्थान करेगा। ऐसे लोग इस तरह की जो छोटी बातें करते हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। ये देश के शिक्षा को ख़त्म करना चाहते हैं और इस तरह की बात कर करके उन लोगों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं जो लोग इस देश के निर्माण में अपनी सारी ज़िंदगी लगा चुके हैं। आज इस कोरोना काल में हमारे हज़ारों टीचरों की जान चली गई। पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करा पाए और आज भी ऑनलाइन पढ़ाने का काम करते हैं बिना पैसा लिए हुए, क्योंकि गार्जियन के पास पैसे नहीं देने को। इस तरह लोगों को तो कम से कम आगे आकर के प्राइवेट स्कूलों को मदद करना चाहिए था, टीचरों को हौसला बढ़ाना चाहिए था। इस तरह की भाषा वही लोग बोलते हैं जो छोटी लोकप्रिय हल्की लोकप्रियता के लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं। आप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अलग अलग प्रदेशों में एजुकेशन को लेकर के अलग अलग तरीके की समस्या है। आपकी नज़र में कौन सी ऐसी समस्या है जो सबसे बड़ी है अलग अलग स्टेट्स? देखिए, अभी सबसे जो 16 महीनों में जो सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि देश के अंदर में 70% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन पढ़ने का सिस्टम नहीं है। 30% ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं। तो हमारे बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अब 16 महीने में जो बच्चे पढ़ रहे थे, अब उनका जब अब हम लोगों ने असेसमेंट किया है तो उनकी आंखों की रोशनी जा रही है, उनके हैंडराइटिंग उनकी ख़राब हो गई है, उनको पढ़ने की जो उनकी रीडिंग क्षमता है वो ख़त्म हो गई है और साथ ही साथ वो बच्चे चिड़चिड़ाए हो गए हैं और तोतर उनका डेवलपमेंट जो है रुक गया है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को हल करने के लिए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने तमाम स्कूल के संचालकों को दिशा निर्देश दिया है कि जैसे ही स्कूल खोले बच्चों के ऊपर स्पेशल निगरानी रखनी है और उन बच्चों को जिनकी पढ़ाइयाँ छूट गई हैं उनको अलग से उसको कवर करना है और साथ ही साथ जो बच्चे इस प्रभावित हो गए हैं कोरोना काल में डिफरेंट प्रॉब्लम से, उस प्रॉब्लम्स की काउंसलिंग कर करके उसके ऊपर भी काउंसलिंग करना है, उनके ऊपर ध्यान देना है और फिर से उन बच्चों को लाना है मुख्य धारा में।
दिल्ली के मामले में कुलदीप शर्मा ने कहा कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स के सामने तो समस्याओं का अंबार खड़ा हुआ है। सर, दिल्ली के अंदर जो हमारी समस्याओं का भरपूर जो है बंडर मचा हुआ है। दिल्ली एक समस्याओं की दिल्ली बन गई है। शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो हमारी आज की सरकार है वो किसी भी तरह की मदद देने के लिए तैयार नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे कि दिल्ली की सरकार को प्राइवेट स्कूलों से क्या दुश्मनी है, आज तक हम समझ नहीं पा रहे। पब्लिक स्कूलों को कई तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता है। चोर हमें कहा जाता है, लुटेरा हमें कहा जाता है, माफिया हमें कहा जाता है। अब किस किस शब्दों का हम लोग व्याख्यान करें कि हमें संबोधित किया जा रहा है। माफिया की एक पहचान देने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से सामना करेंगे, किस छवि को कैसे संभालेंगे? सर, हम लोग जो पब्लिक स्कूल चलाते हैं वो उनके अभिभावक जो हैं वो अच्छी भली भांति जानते हैं कि ये स्कूल का जो प्रबंधक है या स्कूल का जो मालिक है ये किन परिस्थितियों में हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है। सरकार नहीं जानती, लेकिन अभिभावक जानता है कि हम किन परिस्थितियों में जा रहे हैं। अभिभावक समझता है हम कितने माफिया हैं, ये अभिभावक समझता है। आज नर्सरी का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, वो हर चीज़ की जानकारी रखता है कि हमारे स्कूल का जो ऑनर है या हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है, हमारे स्कूल का प्रबंधक है, या हमारे स्कूल की जो टीचर्स हैं किन परिवारों से आते हैं और किन परिस्थितियों में हमें पढ़ाई करवाई जा रही है। ये सारा इसी तरीके से हम लोग जो माफिया शब्द ये इस्तेमाल किया जाता है, हम अभिभावकों की नज़र में ठीक हैं, सरकार हमें कुछ भी बोले।